दोस्तों, एक तरफ गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया है और दूसरी तरफ पंजाब असेंबली के स्पीकर उन्होंने कहा है कि पहले ही पंजाब असेंबली में इजलास जारी है, उस इजलास के खत्म होने के बाद दूसरा इजलास बुलाया जा सकता है। और गवर्नर पंजाब ने जो वजूहत पेश की हैं वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की, आया कि वो वजूहत कोई ठोस वजूहत हैं या नाक़िस वजूहत हैं और हुकूमत उनको चैलेंज कर सकती है कि नहीं। सारी तफसीलात जानते हैं सीनियर तजज़ियाकार और इमरान अहम है रियाज और खान आज एक साहब बहुत से। बड़ा पोल खोलने जा रहा हूं मैं इसी वीलॉग में थोड़ी देर के बाद, और आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक छोटी सी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इसी वीलॉग में थोड़ी देर के बाद। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि गवर्नर का जो एक समरी वाला मामला है इस पर पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नर ने जो इजलास तलब किया है वो दौरान इजलास तलब कर दिया है। यानी सूबाई असम्बली का एक इजलास तलब हुआ है, वो चल रहा है इजलास, वो इजलास अभी खत्म नहीं हुआ तो गवर्नर एक नया इजलास नहीं बुला सकते। ये इजलास खत्म होगा तो वो नया इजलास बुलाएंगे, और कानूनी तौर पे वो पाबंद है कि अगर वो ये कहते हैं कि आपने एतमाद का वोट लेना है तो उसके लिए नया इजलास बुलाना पड़ेगा। तो गवर्नर साहब तो नया इजलास बुला ही नहीं सकते जब तक कि ये इजलास खत्म नहीं होगा। तो स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास का पंजाब असम्बली की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी ना करने का फैसला किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने कहा है कि पहले ही इजलास चल रहा है, गवर्नर के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझता। एक वक्त में जब इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। मौजूदा इजलास स्पीकर का तलब करदा है जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकता। अगर हुकूमत का बिजनेस हुआ तो कल भी पंजाब असम्बली का इजलास होगा। गवर्नर की तलब करदा इजलास का असम्बली सेक्रेटेरिएट गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। एक तो इस चीज को आप जहन में रखें, और दूसरा जो गवर्नर ने वजूहात बयान की हैं एतमाद का वोट लेने की, वो इंतहाई नाकस और कमजोर वजूहात हैं, उनको भी स्पीकर सेट असाइड कर सकता है, जबकि स्पीकर को खुद भी अदम एतमाद की तहरीक का सामना है। दूसरी जानिब जो PMLN है या PDM की जमातें हैं, उन्होंने ये कहा कि, और बल्कि धमकी भी लगाई कि जाकर वो कब्जा कर लेंगे वजीर आला सेक्रेटेरिएट के ऊपर अगर वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो उसको सील कर देंगे। उन्होंने ये कहा इजलास जारी होने की सूरत में एतमाद का वोट नहीं कहा जा सकता। ये AG पंजाब कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब, ये कानूनी माहिरीन होते हैं। तो यहां पे अहमद अवैस साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि जब एक इजलास चल रहा हो तो उस दौरान वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास अक्टूबर से चल रहा है, इसलिए एतमाद का वोट लेने का कहना गैर आईनी है। हां, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जा सकती है और उस पर अमल दरामद हो सकता है। तो अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने की सिर्फ एक सूरत है, सिर्फ एक सूरत है अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने की, और वो वाहिद सूरत ये है कि मुस्लिम लीग काफ परवेज इलाही के खिलाफ चली जाए, क्योंकि यही वो 10 वोट हैं जो PDM की जमातों को मिलेंगे तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। अब अगर स्पीकर पहले ये वाला करवाते हैं पोर्शन के वजीर आला के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके ऊपर वोटिंग करवा लें, या अगर वो पैनल ऑफ चेयर के पास जाता है मामला और उनको कहा जाता है कि आप वजीर आला पंजाब के जो मामला है उसके ऊपर वोटिंग करवा लें, तो वजीर आला पंजाब के मामले पे जब भी वोटिंग होगी अदम एतमाद की तो PTI का कोई भी वोट वहां पे मौसर साबित नहीं हो सकेगा, और काफ लीग का भी कोई वोट वहां पे मौसर साबित नहीं हो सकेगा। रीजन ये है कि दोनों पार्लिमानी लीडर्स जो हैं, एक तरफ तो सफ्तान खान साहब है गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लिख कर दे देंगे और इनका एक भी वोट वैलिड नहीं होगा अगर परवेज इलाही के खिलाफ पड़ गया तो। 1000 वोट भी आ जाए, 1000 तो होते ही नहीं, वैसे 100 वोट भी आ जाएं, वो भी 100 के 100 वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी ने यह कह दिया है, लिहाजा उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। और इसी तरह जो मुस्लिम लीग काफ के वोट हैं, अगर वो परवेज इलाही के खिलाफ पड़ जाते हैं तो फिर तो आप समझदार हैं कि वो क्यों पड़े हैं, फिर तो गेम ही खत्म ना। फिर तो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक अलायंस पार्टनर बाकी बचा है परवेज इलाही मोहन इलाही, फिर वो भी इसका मतलब है बाकी नहीं रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस भरे मेले के अंदर बिल्कुल ही अकेली हो गई है। अब अवाम है और तहरीक इंसाफ है और बाकी सारे दूसरी तरफ हैं, फिर तो ये वाला मुकाबला होगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए पूरा निज़ाम। आपको याद है इमरान खान साहब ने ये जानबूझकर मामला वो लेकर गए थे 9 अप्रैल तक, हालांकि ये सारी चीज़ें पहले भी हो सकती थी,
लेकिन 9 अप्रैल तक जब यह मामला गया, जिस तरह इमरान खान साहब को हटाया गया उनके ओहदे से, और जिस तरह यह अदम एतमाद की तहरीक और सारी गेम हुई, आधी रात को अदालतें खुली, कैदियों वाली वैन भेजी गई, कंटेनर्स लगाए गए, अहकामात कोई और दे रहा था, कंट्रोल इस्लामाबाद का किसी और के पास था। ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये था कि जो छुपे हुए हैं वो खुलकर सामने आ जाएं, मुखालफीन का और अपनों का पता चले, लोगों के सामने बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हो जाए। तो इमरान खान साहब ने उस दिन एक्सपोज कर दिया था। अभी फिर वो हिकमत अमली थी, अगर वो चाहते तो एतवार को असम्बलियाँ तहलील कर सकते थे, हफ्ते को, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने जुम्मे तक का टाइम दिया, 6 दिन का। ये वक्त देने का मकसद ये था कि अगर कोई छुपा हुआ है पीछे और पीछे से कोई कठपुतलियों को हिला रहा है तो वो नजर आना शुरू हो जाए। अब तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट गाड़ियों के अंदर ट्रैवलिंग हो रही है, सरकारी स्क्वाड छोड़कर लोग जा रहे हैं, कोई किसको मिल रहा है, कोई किसको मिल रहा है। वही सारा गंदा खेल इमरान खान पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफा फिर दिखा रहे हैं कि देखो इनकी शक्लें, पहचानो इनको। ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, और ये पाकिस्तान को 70 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सियासतदान कैसे कठपुतली बने हुए हैं ये भी देखो। तो ये सारी गेम इमरान खान साहब बार बार एक्सपोज करते हैं। शायद लोग भूल रहे थे 8 महीने के बाद, तो लोगों को एक मरतबा फिर वो सारा खेल देखने के लिए मिल रहा है, जो गंदा खेल पाकिस्तान में बार बार खेला जाता है। और ये खेल आप एक मरतबा फिर देखिए। अगर तो परवेज इलाही साहब इस्तीफा दे देते हैं तो समझिए उन्होंने फिर सियासत से इस्तीफा दे दिया है। इलेक्शन में तो पाकिस्तान को जाना ही है, फिर परवेज इलाही साहब को वोट कहां से पड़ेंगे। और अगर परवेज इलाही साहब जो है वो डटे रहते हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है अदम एतमाद की तहरीक ही बनती है, ले आओ, और अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो जाते हैं परवेज इलाही साहब, क्योंकि होना ही है उन्होंने। नाकामी की तो एक ही सूरत है कि उनकी अपनी जमात उनके खिलाफ वोट डाल दे, उनकी मर्जी के खिलाफ जाते हुए, और वो तो मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही है कि वो अपना पार्लिमानी पार्टी का लीडर ही बदल दें या जमात के अंदर बगावत करवा दें खुद ही, या कोई ऐसा चक्कर चला दें। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक परवेज इलाही साहब के बंदे उनके बहुत कंट्रोल में हैं। सिर्फ अगर वो खुद अपने बंदों को कहें कि जाकर ये वाली गेम डाल दो तो बंदे वो वाली गेम डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो बड़ा क्लियर है आपके सामने, कौम के सामने बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस गंदे खेल के अंदर अपने आप को गंदा करती है तो सारे लोग उनको गंदा होता हुआ देखेंगे। कितनी मजेदार चीज है। और एस्टेब्लिशमेंट अगर इस खेल के अंदर नहीं पड़ती और चीजों को न्यूट्रल तरीके से चलने देती है कि ये खुद ही लोग अपना जो करना चाहते हैं करें, तो भी लोग देख लेंगे। तो दोनों सूरत में फायदा पाकिस्तान का ही है कि या तो किरदार बेनकाब हो जाएंगे या तो किरदार बंद हो जाएंगे। लेकिन किरदार कुशी का एक सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले फैसला जरा उनका भी देखें कि कल इजलास ना हुआ तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक हो गया है कि अगर पंजाब असम्बली का इजलास मुनक्कद ना हुआ, इजलास तो पहले से ही चल रहा है, वजीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया, एतमाद का वोट वो क्यों ले, क्योंकि वो तो अगले इजलास के अंदर होगा। तो एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर नए वजीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। देखिए एतमाद का वोट लेने के लिए क्यों कह रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक आपने जमा करवाई है, आप अपने 186 बंदे पूरे करें। अगर चौधरी निसार को भी शामिल कर दें तो 181 बंदे टोटल बनते हैं अपोजिशन के पास, और वो फिर भी 186 का फिगर जो है मैजिकल नंबर, उसको अबूर नहीं कर सकते। तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं यहां पे। मैं आपको ये बता देता हूं कि बहुत भागदौड़ हो रही है, खासतौर पे चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं वो चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, राणा सनाउल्लाह, गवर्नर पंजाब, ये सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और ओन चौधरी को भी साथ मिलाया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जब किसी बंदे को तोड़ना होता है तो ओन चौधरी जो है वो एक रोल प्ले करने के लिए बीच में आते हैं। अब ये सारी गेम तैयार की जा रही है कि किस तरीके से एक नया खेल खेला जाए और ये परवेज इलाही की हुकूमत गिरा दी जाए और एक दूसरी हुकूमत बना दी जाए। लेकिन ये सारा कुछ याद रखिएगा परवेज इलाही की मदद के बगैर नहीं हो सकता। ये बात इमरान खान भी जानते हैं, ये बात पाकिस्तान की अवाम भी जानती है। परवेज इलाही और मोनस इलाही अगर धोखा ना दें तो ये निज़ाम और इस निज़ाम के सारे कीड़े मिलकर भी इमरान खान का नुकसान नहीं कर सकेंगे। और इमरान खान साहब जुम्मे को नहीं तो 4 दिन बाद असम्बलियां तहलील कर देंगे, और ये मुमकिन भी है और आसान भी है। बहरहाल एक बड़ा अच्छा फायदा हुआ है PMLN को कि नून लीग के 18 अरकान पंजाब असम्बली जिनके ऊपर पाबंदी थी कि वो इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर सकते और उनके दाखिले को बंद किया गया था, उनके ऊपर से यह पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट में ख़त्म कर दी गई है।
और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो PMLN को मिला है। दूसरी जानिब मैं आपको सिर्फ एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और ये हालात बड़े अजीब हैं। ये जो ट्वीट है वो फवाद चौधरी साहब की है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर शिकवा कर रहे हैं कि सेम डे के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 फैसले आए। एक फैसले ने यह कहा कि वो सिंध और बलूचिस्तान में आदम सवाती के केसेस के मामले में वहां के लिए दूसरे सूबों के लिए कोई अहकामात जारी नहीं करना चाहते, या नहीं उन्होंने किए ही नहीं, या अहकामात जारी नहीं कर सकते कि दूसरे सूबों में हमारे पास समात का इख्तियार नहीं है। फवाद चौधरी ने इसको ऐसे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ फैसलों का नोटिस ले। सुबह आदम सवाती के केस में कहा गया दूसरे सूबे में समात का इख्तियार नहीं है। इसी दिन नून लीग कंपनी के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज मुकदमों में मजीद कार्रवाइयां रोक दी गईं। इस तरह के फैसले अदलिया की बेतौकीरी का बायस हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेम डे में कह रहा है कि आदम सवाती का केस क्योंकि बलूचिस्तान में और सिंध में है तो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन राणा सनाउल्लाह का, मरियम औरंगजेब का, जावेद लतीफ वगैरह का केस क्योंकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है तो उसके लिए हुक्म जारी हो गया उसी अदालत से। और ये एक ही दिन में दोनों चीजें हुई हैं। तो क्या पीडीएम की जमातों के लिए कानून कुछ और होगा, और जो जमातें पीडीएम के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लिए कानून कुछ और होगा? एस्टेब्लिशमेंट की जो आंखों के तारे हैं उनके लिए कानून कुछ और होगा, और जो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे नहीं हैं उनके लिए कानून कुछ और होगा? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब के ट्वीट के अंदर ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में उन्होंने सिर्फ 4-5 लाइनों के अंदर इस सवाल को सामने रख दिया है। मेरे ख्याल में आला अदलिया को इन चीज़ों को देखना चाहिए। लोग काफ़ी शऊर है लोगों को, और लोग इस तरह के सवालात के बाद अदलिया की क्रेडिबिलिटी की तरफ देखते हैं और उनका एतमाद कम होता है अपने इदारों के ऊपर से, बदकिस्मती से। अब एक सिलसिला जारी है फेक ऑडियोज बनाने का, फेक जो है वो वीडियोस बनाने का। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर किसी शख्स की 15-20 वीडियोस अच्छे तरीके से उसके चलने फिरने की, उसके भागने दौड़ने की, उसके चेहरे के फीचर्स की वो इकट्ठी कर ली जाएं तो उनके ज़रिए से उसकी कोई भी वीडियो बनाई जा सकती है